हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं और साथ ही साथ आपको जेआरएफ और नेट के एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी की भी खोज करनी होगी कि अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हम कहां कहां से जेआरएफ के बाद पीएचडी कर सकते हैं या फिर नेट के बाद पीएचडी कर सकते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आर&डी इंस्टीट्यूट कहलाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भारत में। वो बहुत सारी वैकेंसीज निकालते हैं जेआरएफ के लिए। ठीक है, रेलेवेंट सब्जेक्ट में जेआरएफ के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी से जेआरएफ करके पीएचडी करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये इंस्टीट्यूट भी आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी का मौका देते हैं और आपको पीएचडी की डिग्री ये कन्फर करते हैं। ठीक है, इसी में एक संस्थान है जो भारत सरकार का संस्थान है, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम DRDO कहते हैं। ठीक है, इसने निकाला है एडवर्टीजमेंट, वॉक इन इंटरव्यू फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। राइट, Center for Airborne System, Bengaluru is one of the premier research establishment of Defense Research and Development Organization involved in indigenous airborne early warning and control program through Airborne Surveillance Platform ASP Technology Demonstrated Project। यहाँ पे जो पोस्ट है वो संख्या उनकी है 25 JRF की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, जिसके अगेंस्ट आपका एप्लीकेशन मांगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, अब यहां पर सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट यहां पे JRF1 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसमें आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस एवियोनिक्स में हो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एलाइड कोर्सेज हैं वो यहां पर दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बेसिक, और उसके साथ जो एलाइड इसके जो स्ट्रीम है वो दी हुई है। साथ ही साथ यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी बात की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साथ में इसके जो एलाइड स्ट्रीम्स है उसमें वैकेंसी निकली हुई है 9, 1 और 4 वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। साथ ही साथ यहां पर जो वॉक इन इंटरव्यू की डेट बताई जा रही है, जो अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। वॉक इन इंटरव्यू इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 28 जनवरी, 29 जनवरी की एरोनॉटिकल के लिए और 30 जनवरी को कंप्यूटर साइंस के लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के लिए जाना है। अपना प्रपोजल तैयार करके प्लेस ऑफ रिसर्च फेलोशिप क्या है, सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम, DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बेलूर, यमलूर, बेंगलुरु। टेन्योर क्या है, इनिशियली the offer shall be for the period of 2 years which may be extended for further 2 years period, 1 year at a time। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड एसेस बाय रिव्यू कमेटी, आपकी जो परफॉर्मेंस है अगर आपने सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म किया तो एक रिव्यू कमेटी आपके परफॉर्मेंस को रिव्यू करके आपका टेन्योर बढ़ा दी जाएगी और मंथली आपको 37,000 रुपया यहां पर फेलोशिप मिलेगी, साथ में HRA भी मिलेगा। आपके पास होना क्या चाहिए, BTech होना चाहिए या इससे ऊपर की डिसिप्लिन फर्स्ट डिवीजन में, और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, ओनली गेट स्कोर ऑफ 23 एंड गेट स्कोर ऑफ 24 और एक्सेप्टेबल 22 या 21 या 20 का गेट स्कोर एक्सेप्टेबल यहां पर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अगर यहां पे और भी लगा हुआ है, आप MTech या ME है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन है, बोथ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहां पर बताई गई है, गुजरे साल यानी 31 दिसंबर 2024 को 28 साल रही हो अपर एज, इससे ज्यादा होगी तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। SC ST के लिए 3 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, कास्ट सर्टिफिकेट कॉपी टू बी इनक्लोज्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म इफ एप्लीकेबल। 5 साल आपको SC ST के लिए, यहां पर शायद शो नहीं हो रहा है, 5 साल आपको SC ST के लिए और 3 साल आपको OBC के लिए। इन्होंने साथ में यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है, तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म देखना चाहें तो आप इसके नीचे यहां पर स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें यहां पर दिया हुआ है, जो भी कंडीशंस हैं, किस कंडीशन के तहत आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी यहां पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ आपको ये एप्लीकेशन फॉर्मेट भी यहां पर दे दिया गया है, दोनों तरफ 2 पेजेस का। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहां पे सिंपली आपको DRDO की वेबसाइट पे जाना होगा। आपको DRDO की
वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक। और जाते ही आपको ये डायरेक्टली वहाँ के वेबसाइट पे ही ऊपर ही ये फ्लोट कर रहा होगा। जल्दी जाके अप्लाई कर दें अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फेलोशिप भी मिल रही है और साथ ही साथ HRA भी मिल रहा है, हाउस रेंटल अलाउंस। इस तरीके की और वीडियो, जॉब अपडेट और JRF अपडेट, नेट अपडेट के लिए आप जुड़ जाएं हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल UGC नेट स्टडी IQ को।